हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट तारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 8th ऑफ जून गोइंग ऑन टिल द 14th ऑफ जून। रीडिंग होने वाली है फॉर वर्गो। आपका कार्ड सामने रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgos. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. रीडिंग को आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, लेकिन अगर आप अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो भी सही है. Whatever suits you. Okay, overall energy, 7 of Wands, 7 of Cups and Major Arcana का number 7, the Chariot, 777. I feel it's time to turn inwards, okay? Inwards in the sense कि दुनियादारी, materialism, ये सब हमारी अटेंशन कंटिन्यूसली लेते हैं. बट देयर कम्स अ टाइम जब इंसान रियलाइज़ करता है कि मटीरियलिज्म के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है. वो बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है. एक फेथ बिलीफ सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है. किसी एक हायर पावर में बिलीव करने की ज़रूरत है. So I feel that is what is the requirement. इस हफ्ते I feel यूनिवर्स आपको इंस्पायर कर रहा है to strike that balance, एटलीस्ट ट्राई करने की, उस बैलेंस को डेवलप करने की अपनी लाइफ में. यूनिवर्स चाह रहा है आप कोशिश करें. ओके, सो यस, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, not being religious, okay? Religion is different, spirituality is different. Spirituality is all about inner work, okay? Inner cleansing या chanting, कोई higher power में believe करके कुछ meditate करना, किसी symbol पे, ओम पे, किसी गुरु के नाम पे, भगवान के नाम पे, जो जिस भी higher power में आप believe करते हैं. So I feel some time needs to be dedicated to meditation and chanting. All right, जो भी आपको सूट करे as per your comfort with that particular belief system. मुझे लग रहा है डेवलप करने की ज़रूरत है ये चीज़. 7 of Cups, it's like आप ये माया जाल में, मोह माया में, मटीरियलिज्म में बहुत ज़्यादा खोते जा रहे हैं. तभी यूनिवर्स कह रहा है कि अभी संभल जाओ. ओके, थोड़ा कंट्रोल कर लो, बिकॉज एक पॉइंट आएगा जब आप रियलाइज़ करेंगे कि इसमें कुछ नहीं रखा था. दीज आर जस्ट डिस्ट्रैक्शंस. असली हमारा पर्पस कुछ और ही है, और वो पर्पस को हम नज़रअंदाज करके बस इन फ्रिल्स एंड फैंसीज ऑफ द वर्ल्ड उसमें हम खो जाते हैं. 5 of Swords, 10 of Wands and the 10 of Cups. Inner peace, inner happiness, inner bliss, वो spirituality दे सकता है. Materialism, दुनियादारी, ये माया जाल, ये आपको temporary खुशी दे सकता है. But permanent खुशी तब है जब वही अंदर का faith जागे, अंदर से विश जागे टू कनेक्ट विद द हायर पावर. वो विश, वो एटलीस्ट अंदर से वो फीलिंग जागनी चाहिए कि येस, आई एम रेडी, आई वांट टू कनेक्ट, आई वांट टू असेंड. मैं लेवल अप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अपने पर्पस की तरफ और बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ. सो वो विश जगाने की ज़रूरत है, नहीं तो आप और उलझते जा रहे हैं अननेसेसरी की चीज़ों में. 5 of Swords is like unnecessary petty issues, okay? छोटी issues, unnecessary issues, unnecessary drama, unnecessary की responsibilities या burdens या काम का बोझ, इसका stress, उसका stress, it's all unnecessary.
what is necessary is to develop inner bliss. अंदर से वो परमानेंट खुशी जो कि हायर पावर से कनेक्ट करके ही मिलती है. आई फील आप रियलाइज़ करेंगे इस हफ्ते कि रिश्ते मेंटेन करना और अपने अंदर की पीस मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, बाकी सब दुनिया की फ्रिल्स वो बाद में आते हैं. दैट डजंट मैटर. टेम्परेंस, यस, इनर हीलिंग एंड रिश्तों की हीलिंग, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. दिल खुश होना चाहिए, अपने खुश होने चाहिए, अपने साथ होने चाहिए. दैट इज़ व्हाट मैटर्स. बहुत ज़्यादा आई फील विद द टेम्परेंस कार्ड ये सडन अवेकनिंग है, सडन इनलाइटनमेंट है, सडन अवेयरनेस है कि यस ये चीज़ मैंने पहले नहीं रियलाइज़ की, लेकिन अब इमोशंस की, रिश्तों की, लोगों की, फीलिंग्स की, अपने हीलिंग की अहमियत पता लग रही है. सो आई फील इस हफ्ते आप वो क्लेंजिंग के लिए, वो हीलिंग के लिए, वो स्पिरिचुअल असेंशन के लिए रेडी हैं. लुक एट दिस डिवाइनली गाइडेड पाथ. मैंने क्या कहा था, यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, कंपेल कर रहा है टू बैलेंस आउट मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी. ओके, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हमें मोह माया या दुनियादारी छोड़ देनी है, वो भी पॉसिबल नहीं है. दुनिया में रहते हुए दुनियादारी भी निभानी है. एट द सेम टाइम यू आर बीइंग गाइडेड कि एक स्पिरिचुअल एंगल भी मेंटेन करके चलना है. 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands and the queen of swords. This is Leo, Sagittarius, Aries and Libra, Aquarius, Gemini energy. So air and fire. Air and fire is like thriving. Fire air पे thrive करती है. So what are you thriving on? आपसे पूछा जा रहा है. Wednesday आप I feel ये inner questioning कर रहे हैं, आप खुद से questioning कर रहे हैं कि what drives me? मेरे को क्या इंस्पायर करती हैं चीज़ें, क्या चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती है, किन चीज़ों में, किन लोगों में, किन रिश्तों में सच में सुकून मिलता है. मुझे उधर अपनी एनर्जी, उधर अपना फोकस, उधर अपना टाइम ज़्यादा डेडिकेट करना चाहिए. सो अगेन दैट अवेयरनेस, इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग. वर्गोज़ बहुत सही डायरेक्शन में आई फील आपको पुश मिल रहा है. टेक दैट पुश एंड मूव इन दैट डायरेक्शन विद द चैरियट. उस डायरेक्शन में मूव कीजिए जहाँ वो इनर वॉइस आपको लेके जा रही है. वो इनर वॉइस एक्चुअली यूनिवर्स की वॉइस है. सो 6 ऑफ wands, लुक एट दिस, यू विल फील ग्रेट. जब आप अपने इंट्यूशन की, अपनी गट फीलिंग की सुनेंगे, यू विल फील ग्रेट, यू विल फील राइट. व्हील ऑफ फॉर्च्यून है. नेक्स्ट डे डेथ कार्ड भी है. सो ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज, 8 ऑफ swords एंड द मैजिशियन, आपका खुद का कार्ड विद द मर्क्यूरी एनर्जी. सो ये मैजिशियन आप हैं. यस, अपने वही मैंने कहा था, पेटी इश्यूज़ के बंधन से खुद को आप ही आज़ाद कर सकते हैं. ओके, यू आर द मैजिशियन, यू आर द मैनिफेस्टर. सो चॉइस आपकी है. ये स्टोरी, लाइफ स्टोरी आपकी है. ओके, किस्मत साथ देगी उस डायरेक्शन में जहां आप जाना चाहेंगे. सो डायरेक्शन आपको चुननी है एंड आप अच्छा ही चुन रहे हैं. लाइक आई सेड, डिवाइन गाइडेंस भी है, डिवाइन पुश भी है, एंड वी हैव कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. स्कॉर्पियो एनर्जी डेथ कार्ड के साथ, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. इट्स लाइक अ रीबर्थ, इट्स लाइक अ न्यू यू. आप एक नए पर्सन बन रहे हैं. ओके, आप खुद हैरान होने वाले हैं, दूसरों को भी हैरान करने वाले हैं विद स्टार पावर. लवली. अगेन स्टार के साथ वो स्पिरिचुअल गाइडेंस दिख रही है मुझे. 6 ऑफ wands अगेन, 6 ऑफ wands, 6 ऑफ wands एंड द 7 ऑफ swords. झूठी दुनिया, झूठे लोग, झूठा दिखावा, दूसरों के लिए जो हम मास्क पहनते हैं, वो मास्क आप ये सब कुछ लेट गो कर रहे हैं. आप कह रहे हैं इससे ऊपर भी कुछ है. एक सेटिस्फैक्शन फैक्टर इन चीज़ों से निकल के है. सो लेट्स डू दैट.
Let's reach for the stars. Let's reach for something higher. Aim for something higher. अपनी गोल, अपना एम कुछ और हाई किया जाए, वही लेवल अप किया जाए, असेंड किया जाए. सो असेंड अगेन, यहाँ मनी या करियर ग्रोथ की बात नहीं हो रही है. असेंशन स्पिरिचुअल टर्म्स में हो रही है. ओके, सोल की असेंशन. We have the moon on Saturday, Cancer energy. So Scorpio, Cancer, Cancer. Strong water energy. So emotions. Water क्या है? Emotions. Six of Swords. ये water पे ही बोट में निकले हुए हैं. Water is all about emotions. So sailing through your emotions. आपकी इंट्यूशन, आपके इमोशंस, आपकी इनर वॉइस, उसको सुनते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं एक पीस एंड कामनेस की डायरेक्शन में. द चैरियट अगेन, ओ माय गॉड, डबल अगेन, कैंसर, कैंसर एंड कैंसर एनर्जी, ट्रिपल कैंसर. एंड द सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, वही मैंने क्या कहा था, दुनियादारी, दुनिया की उलझने. उन उलझनों को आप पीछे छोड़ रहे हैं, अब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं. यू आर चूजिंग द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स. आप सेवन ऑफ कप्स को छोड़ के, ये जो कप्स हैं ये टेम्पटेशंस हैं. ओके, ये वो हैं डिस्ट्रैक्शंस जो हमें गुमराह कर सकते हैं, हमारे फेथ से हमें हटा सकते हैं. जितना हम स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं उससे ये डिस्ट्रैक्शंस हमें दूर करती हैं, हमारा टाइम वेस्ट करवाती हैं, जो हम और अच्छी चीज़ों में, अच्छी बातों में, गुरु की कंपनी में जो टाइम स्पेंड करके हम सीख सकते हैं, वो टाइम यूज़ कर सकते हैं. वो ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस, एडिक्शंस, ये हमें वो वक्त वेस्ट करवाती हैं. सो आप ये छोड़ के यू आर चूजिंग द हायर पाथ, द डिवाइनली गाइडेड पाथ. वाओ, वर्गोस, मैसेज क्लियर है इस हफ्ते. क्वीन ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस यहाँ था, क्वीन ऑफ वंस इज हियर अगेन. एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो एनर्जी. फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल. यस, ये एडिक्शंस, ये टेम्पटेशंस छोड़ना आसान भी नहीं होगा. इट्स लाइक अ चैलेंज. ओके, डेविल यहाँ बैठा हुआ है, ये बार बार आपको टेम्प्ट करेगा, बार बार आपको बुलाएगा वापस कि कहाँ जा रहे हो, क्या रखा है वहाँ पर. इट्स अ बोरिंग पाथ. यहाँ आ जाओ, यहाँ की ये चकाचौंध देखो, यहाँ की लाइट्स, यहाँ की जो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इस डेविल का मुझे लग रहा है कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है. तभी एडिक्शंस लोगों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज एडिक्शंस आर मोर कन्विंसिंग दैन द इनर वॉइस. इनर वॉइस बहुत धीमे से बोलती है. ओके, सुन सको तो सुन लो, नहीं तो ज़्यादातर लोग वो मिस कर जाते हैं, वो मैसेज, वो वॉइस. लेकिन डेविल की, टेम्पटेशन की, एडिक्शंस की वॉइस बहुत लाउड एंड क्लियर होती है. ओके, सो इट इज़ सच अ लाउड लाइफ स्टाइल, सच अ लाउड कॉलिंग कि आप फिर से यहाँ पर वही है. टू ऑफ पेंटिकल्स, क्या मैंने शुरू में ही कहा था, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है. दुनियादारी एंड स्पिरिचुअलिटी, देयर हैज़ टू बी अ हेल्दी बैलेंस. लेकिन ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है, बैलेंस नहीं बना पा रहा है, बिकॉज टेम्पटेशंस आर काइंड ऑफ प्लेइंग हेवी ऑन हिम, वेइंग हेवी ऑन हिम. फोर ऑफ पेंटिकल्स, वही अपने पेंटिकल्स को लेके बैठा है ये पर्सन. सो वही मटीरियलिज्म छोड़ा नहीं जा रहा है. मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा, लेकिन एटलीस्ट जो अच्छी बात है कि आपने पहला स्टेप लिया है, अपने उस इंट्यूशन को सुनने की कोशिश की है. लेट्स गेट सम ऑरेकल कार्ड्स. We have justice, legal matters, divorce, legal papers, court visit. Justice again. मुझे लगता है ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जस्टिस बेसिकली आपको वो बैलेंस दिखा रहा है. स्केल्स क्या हैं? यू हैव टू डू द बैलेंसिंग एक्ट. बैलेंस की ही बात हमने शुरू में की, यहाँ पर की. सो बैलेंस, लाइफ में बैलेंस ऑफ है.
इट्स मिसिंग. यूनिवर्स कह रहा है बैलेंस रिस्टोर करो. अनहेल्दी या तो कोई लाइफस्टाइल चल रही है, कोई आपकी हैबिट्स चल रही हैं, रूटीन चल रहा है, या माइंडसेट चल रहा है. माइंडसेट इज़ मोर टूवर्ड्स मे बी मनी या एन्जॉयमेंट. इट नीड्स टू बी फिक्स्ड. अर्थ साइंस, दैट्स यू वर्गो. क्लियर आपके लिए मैसेज है, एंड ये अर्थ साइंस इन जनरल उनके लिए मैसेज है कि ग्राउंडिंग मिसिंग है, और आपका एलिमेंट ही इज़ द ग्राउंड, द अर्थ. सो अगर वहीं से पैर उठ जाएंगे, कहीं हवा में हम उड़ने लगेंगे, तो फिर समहाउ हम अलाइन नहीं हैं अपने एलिमेंट के साथ. वी हैव वाटर साइंस ऑल्सो, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, और मैंने क्या कहा था, स्ट्रॉन्ग कैंसर एनर्जी. chariot and the moon. Was it the moon? Yes. So cancer energy, and we have cancer here. Death card, Scorpio energy, and we have Scorpio. So maybe आपके बर्थ चार्ट में I feel वाटर प्लेसमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, एंड प्लस वाटर इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, इंट्यूशन, और वो ही इस हफ्ते मेजर रोल प्ले कर रहे हैं. ये दो चीज़ें, इमोशंस आपके, इनर वॉइस एंड इंट्यूशन. ओके, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोज. आई होप इट मेक सेंस, आई होप इट हेल्प्स. ओके, अगर रीडिंग ने आपकी हेल्प की है, क्लैरिटी इससे मिली है, आपको गाइडेंस मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.